हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में मैं चौथे का पहला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा चौथे का पहला क्वेश्चन है वह है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो दोस्तों जो चौथे का पहला क्वेश्चन है वह भी ग्राफीय विधि से ही हल करने वाला है और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो ग्राफीय विधि के नहीं हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और अगर आगे प्रश्नावली में मिलेंगे तो हम लोग उसे भी सॉल्व करेंगे। और हम आपको इतने ग्राफीय विधि के क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं जो जैसे कि जिससे आप आसानी से और क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए अगर जो बच्चे नए हैं इस वीडियो को देख लें, उनकी भी सारी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल। तो दिया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। तो 5 पेंसिल और 7 कलमों का दिया है तो पहले तो हमें ये तो पता चल जाए कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना रुपए है। तो पहले हम लोग लिखेंगे कि पहले आप लिखिए माना, लिखिएगा माना एक पेंसिल, माना एक पेंसिल का मूल्य यक्स रुपये है। कितने रुपए है? यक्स रुपये, ठीक है। फिर पुनः माना एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, तो ये हो जाएगा वाई रुपये, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि एक माना एक पेंसिल का मूल्य यक्स रुपये और एक कलम का मूल्य वाई रुपये। और प्रथम शर्तानुसार में क्या दिया है? वो दिया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। तो यहाँ से आप लोग लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार में, प्रथम शर्त अनुसार। तो प्रथम शर्त अनुसार में हमें दिया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है। तो यहाँ से आप लोग लिख दीजिएगा कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य है जो वो कितना है, वो 50 रुपये दे दिया है। तो यहाँ से अगर हम इसे रैखिक समीकरण के रूप में लिखते हैं तो हो जाएगा 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य यक्स रुपये तो 5 का 5x और 7 एक कलम का मूल्य वाई रुपये तो 7 कलम का 7y। तो यहाँ से हम पहला समीकरण प्राप्त कर चुके हैं। अब यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे कि द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है दोस्तों, द्वितीय शर्तानुसार। तो अब चलिए देख लेते हैं कि द्वितीय शर्तानुसार में क्या कहा है। तो द्वितीय शर्तानुसार में हमसे कहा गया है कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य जो है वो कितना है, 46 रुपये है, ठीक है, 46 रुपये है। तो यहाँ से 7 पेंसिल, एक पेंसिल का यक्स रुपये तो 7 का 7x प्लस 5y इक्वल टू हो जाएगा 46। ये हमें समीकरण 2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हम 2 समीकरण प्राप्त कर चुके हैं। तो चलिए अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम सारणी बना देते हैं क्योंकि हमें ग्राफीय विधि से भी इसे दर्शाना है। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। 5x प्लस
7y इक्वल टू 50। ये हमारा समीकरण 1 दिया है। तो यहाँ से हम पहले यक्स इक्वल टू निकाल लेते हैं। तो 5x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y, यही होगा। तो यहाँ से यक्स इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 7y और बाई 5। तो यहाँ से हम यक्स का मान निकाल लिया। बारी बारी से हम y या यक्स बराबर जो भी रखें और उसके विपरीत जो हमें मान यक्स का प्राप्त हो उसे हम लोग सारणी में लिखेंगे। जैसे हम y इक्वल टू 0 रखते हैं तो जो हमें यक्स का मान प्राप्त होगा उसे हम सारणी में लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम 2 ही सारणी बनाते हैं, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग भी बना लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, हम इसे मान लेते हैं यक्स और इसे मान लेते हैं y। ठीक है, अब यहाँ से हम मान रखते हैं। अगर हम y इक्वल टू कितना रखें, 0 रख देते हैं। ठीक है, अगर y इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहाँ से लिखेंगे हम y बराबर 0 रखने पर। तो जब हम y बराबर 0 रखते हैं तो यक्स इक्वल टू हमें मिलेगा 50 माइनस 7 इक्वल टू 0 बाई 5। तो यहाँ से मिलेगा 50 माइनस 0 इक्वल टू 5, यानी कि 50 बाई 5 यानी कि 10 मिला। अतः हमें यक्स इक्वल टू जो मिला वो 10 मिला। जब हम y इक्वल टू 0 रखें तो हमें यक्स इक्वल टू 10 मिला। अब चलिए आगे रखते हैं। तो यहाँ से अगर हम y इक्वल टू 10 रखते हैं, y इक्वल टू 10 रखने पर, तो जब हम y इक्वल टू 10 रख रहे हैं तो यहाँ से हमें यक्स इक्वल टू जो प्राप्त होगा वो होगा यक्स इक्वल टू 50 माइनस 7 गुणे 10 बाई 5, यही मिलेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 50 माइनस 70 बाई 5। तो ये घटाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस 20 बाई 5। तो यहाँ से कट करेंगे तो माइनस 4 प्राप्त होगा। तो जब हम y इक्वल टू 10 रखें तो हमें यक्स का मान -4 मिल गया। तो हम 2 सारणी बना चुके हैं। अब चलिए हम दूसरे समीकरण से दूसरा सारणी बनाते हैं। तो दूसरा समीकरण जो हमारा दिया है वह है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो हमारा जो दूसरा समीकरण था वो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 था। तो यहाँ से अभी हम यक्स का पहले मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 46 माइनस 5y। तो यक्स इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 46 माइनस 5y बाई 7, यही प्राप्त होगा। तो चलिए अब यहाँ से हम इसका भी सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ से आप लोग भी बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा यक्स हो गया और ये y हो गया। अब चलिए यहाँ से भी हम y का मान रखते हैं और y का जब हम मान रखेंगे तो यक्स का भी मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम y बराबर, आप बताइए कि हमेशा क्या रखें कि अगर हम 46 में से एक जोड़ें या उसको घटाएं हल करने पर तो हमें 7 से विभाजित हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर पूर्णांक हमें प्राप्त होगा तो हमें अच्छे तरीके से उसको ग्राफ पर दर्शाने में मुश्किल नहीं आएगी। तो अगर हम y इक्वल टू -2 रख रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो जब हम y बराबर -2 रख रहे हैं, -2 रखने पर, तो यक्स बराबर हमें प्राप्त होगा 46 माइनस 5 और गुणे y बराबर -2 और बाई 7, यही मिलेगा। तो यहाँ से जब हम हल करेंगे इसे तो ये मिलेगा 46 माइनस माइनस प्लस 5 दूना के 10 बाई 7, यही मिलेगा। तो यहाँ से जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 56 बाई 7 और यहाँ से काटेंगे तो हमें 8 मिलेगा। तो जब हम y इक्वल टू -2 रखें तो यक्स इक्वल टू 8 प्राप्त हुआ। अब बताइए आगे हम क्या रखते हैं। तो आगे अब और ऐसी संख्या रखें जिसे हम उसे रख दें तो वो पूर्णतः विभाजित हो जाए 7 से। तो अगर हम एक ऐसी संख्या सोचे हैं जैसे 12,
आप कोई भी संख्या रख सकते हैं जो विभाजित हो जाए। तो अगर हम y बराबर 12 रख रहे हैं, 12 रखने पर, तो जब हम y बराबर 12 रखते हैं तो x इक्वल टू जो हमें प्राप्त होगा वो 46 माइनस 5 और गुणे 12/7 यही मिलेगा। तो यहाँ से जब इसको हम हल करते हैं तो 46 माइनस 12 पाँचे 60 और 7 यही प्राप्त होगा। तो यहाँ से जब हम 60 बढ़ाए तो 46 घटाएंगे तो हमें -14 प्राप्त होगा और 7 यानी कि -2 हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ से जब हम y इक्वल टू 12 रखें तो हमें x इक्वल टू जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ -2। तो यहाँ से जब हम दोनों समीकरण को तैयार कर चुके हैं तो चलिए अब हम आप लोग को ग्राफ पर लेकर चलते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग को कोई भी इसमें परेशानी आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोग को अगले वीडियो में जरूर बता दूंगा। तो चलिए ग्राफ पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग ग्राफ पर आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को दोनों जो समीकरण है एक जगह पर लिख लिया हूँ, क्योंकि हमें बार बार उस पेज पर जाना पड़ता जिससे हमें बहुत ही समय लग जाता। तो चलिए यहीं से हम लोग इसे दर्शा लेते हैं। तो पहले समीकरण में दिया है x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 0। तो x का मान यहाँ पर हो गया 10, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 2-2 का गैप लिया है, क्योंकि मैंने 2-2 का गैप इसलिए लिया क्योंकि मेरा जो ग्राफ है वो थोड़ा छोटा है। अगर आप लोग का बड़ा होगा तो आप 1-1 का भी गैप ले सकते हैं। यहाँ पर जो दूसरा समीकरण इसमें 12 दिया है तो 12 यहाँ पर मेरा आ नहीं सकता, इसलिए मैं 2-2 का ही गैप लिया हूँ। तो उससे कोई टेंशन नहीं है, आप 1 का भी गैप ले सकते हैं और 2 का भी ले सकते हैं। तो यहाँ से जो दिया x इक्वल टू 10 दिया है तो x पर हम 10 पर जाएंगे और y जो दिया है वो 0 दिया है, यानी y का मान कुछ नहीं दिया है। अतः यहाँ पर जो हमारा प्राप्त होगा वही मिलेगा 10,0। तो यहाँ पर पहला बिंदु मिल चुका। अब देखिए अगला देखते हैं। तो अगला दिया है x का -4, तो यहाँ से x का -4 आ जाएगा और y का 10 हो जाएगा। तो y ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर 10 मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ पर जो हमें बिंदु मिला वो मिला -4, 10 यही मिलेगा। तो चलिए अब हम इसको मिला लेते हैं। तो यहाँ से जब हम इसको मिलाते हैं तो जो हमारी रेखा बनेगी वो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। तो ऐसी ही रेखा बनेगी। आप चाहते हैं तो 3 बिंदु पर भी हल कर सकते हैं, 2 बिंदु पर भी हल कर सकते हैं। अब चलिए दूसरे समीकरण का देखते हैं। तो दूसरा समीकरण जो दिया है उसमें दिया x का 8 और y का -2। तो x का 8 यहाँ पर हो जाएगा और y का -2। तो -2 देखते हैं नीचे मिलेगा हमें। तो x बराबर 8, y बराबर -2 यहाँ पर था। तो यहाँ से जब हम आएंगे y का -2 और x का 8, यानी कि यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। तो क्या मिला 8, -2 यहीं पर मिलेगा। अगला देखिए क्या दिया है। तो दिया है अगला x का -2 और y इक्वल टू 12 -2। ये -2 x अक्ष पर यहाँ मिला और जो 12 है वो हमें ऊपर मिलेगा क्योंकि प्लस पॉइंट में है। तो यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा कितना मिला -2, 12। तो चलिए इस रेखा को भी हम लोग मिला देते हैं। तो इस रेखा को भी जब हम मिलाते हैं तो ये रेखा भी कुछ इस प्रकार मिलेगी। तो इसको हम लोग मिला देते हैं। तो ये जो 2 रेखाएं हमें प्राप्त हुई वो कैसी भी देखने में प्रतीत हो रही है। क्या ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, क्या ये समपाती हैं, या इनका ये रेखाएं समांतर हैं। तो दोस्तों ये रेखाएं जो हैं वो प्रतिच्छेद करती दिखाई दे रही हैं। अतः इनका जो हम हल निकालेंगे वो अद्वितीय हल होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को ग्राफ पर भी बता दिया। 2-2 बिंदु लिया था दोनों समीकरण का और दोनों को दिखा दिया। और 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हम लोग फाइनली चौथे का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो रेगुलर अपने चैनल पर लाया करता हूं जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।